कल भी मुझसे किसी बालक ने प्रश्न किया, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने अपनी मनोदशा, या मैं कह लूं उसने अपनी मनोव्यथा लिखकर बताई कि कहीं मन में एक तरफ वाणी का कोई पद भी चल रहा होता है और उसी समय शरीर जो है वो विषय का सेवन भी कर रहा होता है, और ऐसी स्थिति से मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है। क्या करूं? क्या भजन छोड़ दूं? क्योंकि किसी भी प्रकार से विषय चिंतन से अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हटा पा रहा हूं। यही तो मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, यही आपकी मेरी स्थिति है, यही आपकी मेरी दशा है, इसी से पार जाना है, घबराना नहीं। जब जब ऐसी स्थिति आए तब तब एक ही सूत्र ध्यान में रखना है भाई, अपनी ओर नहीं देखना है, अपनी ओर नहीं देखना है। अपनी ओर देखोगे तो एक पग नहीं चल सकते। संतों ने झूम झूम कर गाया है, जे मैं वेखा हो गुण अपने कुछ ना मेरे पल्ले। तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और सदा कहता रहूंगा, कहां की हमारी बढ़ाई भाई? क्या किया हमने और क्या हम करने योग, और क्या करने योग्य हैं? क्या सामर्थ्य है हमारी? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी ओर देखोगे तो फिर तो निराश हो जाओगे। कल जिस भी बालक ने वो प्रश्न लिखा उसके शब्दों में निराशा थी। फिर मैं यहां से कहना चाहता हूं कि यहां तक आ गए हो ना, यहां तक आ गए हो तो अब निराश हताश नहीं होना। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। यही बात तो श्री गोस्वामी जी ने कही प्रभु से, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। जब सत्संग होने लगता है, एक है जब सत्संग कर रहे हैं हम, एक है जब सत्संग होने लगता है, तब समझ तो आ जाता है भाई ये संसार निरासार है। तब विषय सेवन से जो पीड़ा है उसका अनुभव भी होने लगता है। लेकिन तब तक मन को विषय चिंतन का अभ्यास हो चुका होता है। तब तक वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब छुड़ाए छूटता नहीं। तो अगर वो बालक यहां हो जिसने कल ये प्रश्न पूछा, मैं यही कहूंगा कि बेटा निराश नहीं होना, अपनी ओर नहीं देखना। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास।